बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन किराम, दारुल देवबंद ने उठाया मजबूत कदम। शूरा का इजलास मुतअद्दिद अहम फैसलों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। पूरी खबर सुनाने से पहले आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, अगर आप भी हालात हाज़िरा से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको हासिल हो जाए। मोहतरम सामिईन किराम, आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह दारुल देवबंद की शूरा का इजलास मुतअद्दिद अहम फैसलों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस दौरान अरकान शूरा ने ग़ज़वा हिंद के फतवे से मुताल्लिक़ दारुल देवबंद की जानिब से इंतज़ामी अफसरान को भेजे गए जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि अगर दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो अदालत का रुख किया जाएगा। बुध की सुबह 9 बजे से दारुल देवबंद के मेहमान खाने में मुनक़्क़िद हुआ सहरोज़ा इजलास दूसरे रोज़ ही 3 नशिस्तों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। नशिस्त अव्वल में एजेंडे के मुताबिक तालीमात, तामीरात, तंजीम व तरक्की, मुहासबी समेत मुतअद्दिद अहम शोबों के नुज़मा ने अपनी रिपोर्टें पेश की, जिन पर अरकान शूरा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कुछ ज़रूरी तरमीमात की। ये मीटिंग तालीमी थी, इसलिए अरकान शूरा ने तालीमी उमूर से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहम उमूर पर गुफ्तशुनीद करके मुत्तफ़िक़ा तौर पर अहम फ़ैसले लिए, जिसमें ख़ास तौर पर असातिज़ा की तरक्की, तलबा के वज़ाइफ में इजाफ़ा, 100% हाजिर रहने वाले और इम्तिहान में मुमताज़ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के इनामात में खुसूसी इजाफ़ा और ज़ाब्ते से ज़ायद गैर हाजिर रहने वाले तलबा को इखराज का इंतबाह देने और आइंदा साल जदीद दाखिलों की मंजूरी की तजवीज़ पर मोहर लगाई। इस दौरान अरकान शूरा ने वाज़ेह किया है कि दारुल देवबंद की जानिब से ऑनलाइन फतवा देने का निज़ाम बदस्तूर जारी रहेगा। साथ ही अरकान शूरा ने ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ NCPCR के ज़रिए दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए जाने को लेकर भेजे गए नोटिस पर तशवीश का इजहार किया और दारुल देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी के ज़रिए DM SSP सहारनपुर को भेजे गए जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए साफ किया है कि अगर इंतज़ामिया या सरकार की जानिब से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की जाती है तो दारुल देवबंद अदालत का रुख करेगा। इस सिलसिले में मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी ने बताया कि शूरा का ये इजलास तालीमी इजलास मामूल के मुताबिक था। इदारे की तामीर व तरक्की के लिए मुतअद्दिद अहम उमूर पर फैसले लिए गए। कुछ असातिज़ा की तरक्की, तलबा के इनामात में इजाफ़ा और दीगर दाखिली और ख़ारिजी उमूर पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसले लिए गए। इजलास में मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी, सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना मोहम्मद आकिल सहारनपुरी, रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी, हकीम कलीमुल्लाह अलीगढ़ी, मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी, मौलाना अनवारुर रहमान बिजनौरी, मौलाना सैयद हबीब बांधवी, सैयद अंजर हुसैन मियाँ देवबंदी, मौलाना महमूद राजस्थानी, मौलाना बिलाल हसनी नदवी, मुफ्ती शफीक बंगलोरी, मौलाना आकिल गढ़ी दौलत, मौलाना मलिक इब्राहिम ने शिरकत की, जबकि कुछ अरकान ज़ाती उज़्र की बुनियाद पर शरीके इजलास नहीं हुए। मोहतरम सामिईन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला दारुल देवबंद की हिफाजत फरमाए। जो तजावीज़ पास हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला उसमें खैर का मामला फरमाए।